Student, you are the most welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari, and today I am going to explain here class 8 second chapter of politics. Chapter name is parliamentary government. In this chapter, this is fifth video of this chapter, fifth and last video of this chapter. In this chapter I am going to explain here about the principle of collective responsibility. स्टूडेंट, इसमें मैं कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी के बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। तो इसमें क्या है, जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है वो जो है रिस्पांसिबल होता है, अकाउंटेबल होता है, पीपुल के प्रति, लोगों के प्रति अकाउंटेबल होता है। तो इस तरह से यदि कोई मिनिस्टर जो है उसके अगेंस्ट कोई कॉन्फिडेंस जो है मोशन नहीं पास हो पाता है, कॉन्फिडेंस मोशन वो अगर नहीं क्वालिफाई कर पाता है, कॉन्फिडेंस नहीं प्राप्त कर पाता है गवर्नमेंट में, लोकसभा में, तो पूरे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनको रिजाइन करना पड़ता है। इस तरीके से यदि किसी एक मिनिस्टर के द्वारा, सिंगल मिनिस्टर के द्वारा मिस्टेक किया जाता है तो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो है डाउनफॉल देखना पड़ता है, गवर्नमेंट उसका गिर जाता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट गिर जाता है और उसे जो है डाउनफॉल देखना पड़ता है। तो ये जो डाउनफॉल देखना पड़ता है, जो उसका गवर्नमेंट गिर जाता है, तो इस तरीके से वो क्या है, किसी एक विशेष डिपार्टमेंट को वो क्लेम नहीं कर सकता कि ये जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट का मामला था या ये जो है डिफेंस डिपार्टमेंट का मामला था। इस तरीके का वो क्लेम नहीं कर सकता किसी भी मिनिस्ट्री को। ये जो है रिस्पांसिबिलिटी सबकी होती है, इस मिस्टेक के लिए सब लोग जो है रिस्पांसिबल होते हैं और इसी को जो है कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी के नाम से जाना जाता है कि केवल एक मिनिस्टर को के फॉल्ट को जो है फॉल्ट न कर के, किसी एक मंत्रालय में जो फॉल्ट हुआ है उसको फॉल्ट न कर करके वो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिस्पांसिबिलिटी मानी जाती है। इसी को कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी कहा जाता है। अब इसके बाद इसमें कहा है कि वाई द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों होना चाहिए। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों होना चाहिए, इसके बारे में जो तथ्य हैं उनमें डिस्कस करते हैं। तो पहले ही डिस्कस हो चुका है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है उसमें जो हेड है स्टेट का कोई और होता है और गवर्नमेंट का हेड कोई और होता है। तो इसी को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहा जाता है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, जो स्टेट का हेड होता है वो नॉमिनल हेड होता है और उसके पास केवल नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं, जबकि जो सेरेमनी है वो इस तरीके का सेरेमनियल फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं, ओनली केवल सेरेमनियल फंक्शन को ही परफॉर्म करता है, ओरिजिनल फंक्शन उसके पास नहीं होता है। और इस तरीके से वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर वर्क करता है। और एक तरीके से अगर हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कि सारी शक्तियों का एक्सरसाइज करता है। कहने का मतलब वही रियल पावर उसके पास होता है और वो सभी तरीके के जो वो मेजॉरिटी हाउस में मेजॉरिटी को जो मेंटेन करता है, चाहे वो सिंगल पार्टी हो या कई पार्टियों को मिल करके वो गवर्नमेंट बनाए। तो इस तरीके से कई पार्टियों को मिल करके भी वो गवर्नमेंट बना सकता है और सिंगल पार्टी का भी। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट वो बनाता है वो रिस्पांसिबल होता है, अकाउंटेबल होता है लोगों के प्रति, पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे।
जिसमें देखा जाए तो जो गवर्नमेंट होता है वो किसी भी तरीके से, इस तरीके से देखें तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा सिचुएशन नहीं होता। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है ऐसा नहीं होता कि उसमें जो हेड ऑफ गवर्नमेंट हो वो कुछ और हो और हेड ऑफ स्टेट कोई और हो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ये एक मेरिट है। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वो इसका एक तरीके से कहने की ये उसका मेरिट है, इसका मेरिट है, इसकी क्वालिटीज़ हैं, एक तरीके से ये कहा जा सकता है। तो इसके बाद बात करते हैं आगे की बात करते हैं। तो उसमें आगे देखते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट, जो सिटीजन है, जो भारत के नागरिक हैं, सिटीजन हैं, उन्हें जो है फ्रीडम दिया गया है, उन्हें इक्वलिटी दिया गया है। और इस तरीके से जो गवर्नमेंट है उससे जो है जो सब्जेक्ट दिया गया है, गवर्नमेंट अलग अलग जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके पीपल के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको हमेशा उनमें सुधार के लिए जो है सब्जेक्टेड किया गया है। और इस तरीके से देखा जाए तो जो उसे पावर दिया गया है, कभी भी उससे पावर जो है लिया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है वो फेल्योर हो सकता है। और इस तरह कहा है कि इंडिया में अगर देखें तो इस तरीके का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो था वो भारत के लोग पहले से इसको फेमिलियर थे, क्योंकि यहाँ पहले से जो ब्रिटिश रूल था वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, जिससे वो ऑलरेडी लोग जो है भारत के लोग फेमिलियर्स थे उससे। और इस तरीके से कहा है कि इंडिया में जो फंडामेंटली जो देखा जाए तो पार्लियामेंट्री फॉर्म या गवर्नमेंट है, तो भारत का अगर अमेरिका से कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ का प्रेसिडेंट जो है उसके पास जो है सारी शक्तियाँ होती हैं और वो सबसे प्रोमिनेंट होता है, सारी शक्तियाँ उसके पास होती हैं। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनके पास है रियल रेसिडेंसी था और वो मिनिस्टर के जो है एक इस तरीके से देखें तो जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जब यहाँ शासन करना स्टार्ट किया प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने कहा कि जो पावर है वो रियली जो है मिनिस्टर्स में होगा और लेजिस्लेचर में होगा, न कि प्रेसिडेंट में। तो इस तरीके से राजेंद्र प्रसाद का कहना था कि द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि भारत के प्रथम प्रेसिडेंट थे, वो क्लेम किए कि ही वॉज नॉट बाउंडेड बाई एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो किसी भी तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के लिए बाउंडेड नहीं है। किसी भी तरीके का अगर लेजिस्लेशन होता है या कुछ और भी हैं तो वो किसी भी तरीके से वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर जो है डिपेंड नहीं है। वो अपनी इन्फेसाइज जो उनका पावर है उस पर जो है इन्फेसाइज कर सकते हैं, अपने पावर का यूज़ कर सकते हैं विदाउट होल्डिंग एसेट और बिल हिज डायरेक्शन डिस्क्रेशन। कहने का मतलब वो किसी भी मंत्री को डिसमिस कर सकते हैं बिना किसी भी बिल के पास किए, उनके पास वो शक्तियाँ हैं। कहने का मतलब लेजिस्लेशन पावर उसके पास हैं, प्रेसिडेंट के पास, और वो किसी भी तरीके से जो है किसी भी बिल को पारित किए बिना ही मिनिस्टर्स को डिसमिस कर सकता है और एक अलग नए जनरल इलेक्शन का अनाउंस कर सकता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से जब जवाहरलाल नेहरू का जो कहना था कि नहीं, शक्तियाँ
मिनिस्टर्स के पास और पार्लियामेंट के लेजिस्लेशन के पास है, और जो प्रेसिडेंट थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका कहना था कि शक्तियों को देखें तो वो प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, प्रेसिडेंट उसका एक्सरसाइज करता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस की आवश्यकता नहीं है। तो ये कहीं न कहीं दोनों के बीच में जो है, दोनों लोगों के बीच में ओपिनियन का जो है वो कहीं न कहीं एक तरीके से मतभेद था। तो उसमें डॉक्टर MC सेतालवाद ने जो है इसको रिकॉग्नाइज किया जाता उनको लुमिनेटरी के रूप में, तो लीगल लुमिनेटरी के रूप में कि वो संविधान पर प्रकाश डालने वाले, संविधान के प्रकाशक के रूप में। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो ओपिनियन है उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो होता है, उस हाउस में देखें, उस ऑफिस में जो प्रेसिडेंट होता है वो तो आवश्यक है, लेकिन वो केवल टाइटल के रूप में टिटुलर हेड होता है, मतलब नाम मात्र की शक्तियाँ, मतलब उसके टाइटल पर उसके नाम से काम होता है, लेकिन शक्तियाँ जो है वो किसके, लेजिस्लेचर के पास या पार्लियामेंट के पास या कह लें कि प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। जैसा कि जो है ब्रिटिश मोनार्क जो है उसमें जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें देखा जाए तो सेम टाइम में जो है इस तरीके का ओपिनियन दिया गया कि प्रेसिडेंट की तरह ही कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क जो है वो अपना ओपिनियन दे सकता है, लेकिन वो क्या है, एक नाम मात्र का ही होगा। कहने का तात्पर्य है जैसा कि प्रेसिडेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो अमेरिका में है, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखें तो ब्रिटेन में है। तो ब्रिटेन एक मोनार्क है कि जहाँ वहाँ राजशाही सिस्टम है, तो वहाँ का जो राजा होता है या प्रिंसेज होती हैं वो केवल एक तरीके से यहाँ के प्रेसिडेंट की तरह नॉमिनल हेड होती हैं, और शक्तियाँ जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, जो कि एक तरीके से मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है। उसी तरीके से भारत में भी मेजॉरिटी पार्टी का लीडर जो होता है वो गवर्नमेंट का हेड होता है, और प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल हेड होता है। तो इस तरीके से उन्होंने जो है इस बात को क्लियर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क और इंडिया का जो है उस ओपिनियन को क्लियर किया। और इस तरह कहा गया कि एक कंट्रोवर्सी भी देखा गया 1976 में, और इस तरह 42 अमेंडमेंट किया गया और एक एक्ट पास किया गया जिसमें कहा गया कि जो एडवाइस मिनिस्टर्स को दिया जाएगा वो प्रेसिडेंट उसके लिए बाध्य होगा। कहने का मतलब प्रेसिडेंट जो भी काम करेगा उस पर जो है एडवाइस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो करेंगे, एडवाइस करेंगे। इस तरीके से देखा जाए स्टूडेंट, तो आज जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था पॉलिटिक्स का सेकेंड चैप्टर, उसका ये 5th वीडियो था। इस तरीके से ये चैप्टर आज समाप्त होता है। नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को इसका एक्सरसाइज प्रोवाइड करूँगा, और फिर आपके हाफ ईयरली का प्रिपरेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।